आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज की चर्चा बहुत खास है। आज की चर्चा है गामा ओरिजिनॉल इज़ द नीड ऑफ एवरी इंडियन। हर एक भारतीय की पहली ज़रूरत है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। हालाँकि हम ये जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अलग-अलग बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर चर्चा की जाए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, थायरॉइड को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनके ऊपर गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छे से काम करता है। सवाल ये उठता है कि क्या गामा ओरिजिनॉल सिर्फ उन लोगों को देना ज़रूरी है जिनको कोई ना कोई बीमारी है, जिनको कोई ना कोई समस्या है? गामा ओरिजिनॉल ऐसे किसी व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है जिसे कोई बीमारी ना हो? जी हाँ, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और धीरे-धीरे करके आज के जो स्टेप्स मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उन स्टेप्स से आपको पता लगेगा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय के लिए ज़रूरी है। चाहे वो किसी बीमारी का से ग्रस्त है, किसी बीमारी का रोगी है या फिर निरोगी व्यक्ति है। 8 पॉइंट्स होंगे, एक-एक करके सबकी चर्चा करूँगी। उम्मीद करूँगी कि पेपर पेन आपके पास होंगे ताकि आप इन्हें नोट कर पाएँ और लोगों के साथ इसके बारे में चर्चा कर पाएँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका हृदय, स्वस्थ हृदय। आजकल के सिनेरियो में हमारे देश भारत में हृदय के ऊपर एक नए तरह का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। हृदय रोग जो पहले 40-45 की उम्र के बाद जाकर दस्तक देता था, वो अब 20 से 40 की उम्र के नौजवानों की जानें ले रहा है। देखिए, आप सबको बताना चाहती हूँ, हृदय रोग का जो मेन कल्प्रिट है, वो है हमारे धमनियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल का जमाव। ये कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह जो है, वो धीरे होने लगता है, उसमें अड़चन आने लगती है। इस प्रवाह को तेजी से करने के लिए हृदय तेजी से पंपिंग करता है और ये पंपिंग हार्ट को फेलियर की तरफ ले जाती है। पूरे विश्व में अगर गामा ओरिजिनॉल की बात की जाए तो गामा ओरिजिनॉल को बड़े-बड़े देशों ने अलग-अलग प्रकार की मान्यताएँ दी हैं। जी हाँ, जापान का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जापान ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल में और बहुत सारी क्षमताएँ हैं। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा तत्व है जिसका हमारे शरीर को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पर अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी कि हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने के लिए एक उच्चतम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक तत्व है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल एक बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। पूरे विश्व में अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीकों से गामा ओरिजिनॉल को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में प्रस्तुत कर रही हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एफएसएसएआई के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर नीरज कुमार जी जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका भी यही कहना है। डॉक्टर नीरज कुमार का भी यही कहना है कि एसोसिएट डायरेक्टर जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में लिपिड लेवल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि लिपिड लेवल्स को रेगुलेट करने का मतलब अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। अब क्योंकि इस बीमारी ने एक नया रूप ले लिया है, नौजवानों के ऊपर अटैक करने लगी है, आपको बताना चाहती हूँ, हृदय रोग हमारे देश की बढ़ती हुई दूसरी बड़ी चुनौती है। हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं। अगर हृदय रोग को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले समय में हम हृदय रोग की भी राजधानी बन जाएंगे। अगर हमारे देश भारत में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन, स्वस्थ हृदय के साथ एक निरोगी जीवन जीना चाहता है, तो उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन ज़रूर करना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बचपन से जमने लगते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में हृदय के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का सामना मानव शरीर को करना पड़ता है। तो हर वो व्यक्ति जो हेल्दी हार्ट की इच्छा रखता है, स्वस्थ हृदय की तमन्ना रखता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन रेगुलरली करना होगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीजन का इनटेक। हम सब ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, हम सबके शरीर में हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। ये ऑक्सीजन
हमारे शरीर में जाकर एक ऐसा प्रोसेस करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन है तो जिंदगी है, ऑक्सीजन है तो सांस है। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में चल रही है तो हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो प्रोसेस हमारे शरीर में जाकर करती है, उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। देखिए, जिस प्रकार से एक गैस पर हम चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, आग जलाते हुए बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो आग चाहिए। आग के साथ जो चिंगारियां, जो कि बाय प्रोडक्ट हैं उस आग की, ये चिंगारियां हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। अगर ये चिंगारी किसी कपड़े पर, हमारी ही किसी पोशाक के कपड़े पर लग जाए तो आग लग सकती है। लेकिन क्योंकि आग की जरूरत है तो चिंगारियां तो स्वाभाविक है, आएंगी ही आएंगी। उसी तरीके से क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये स्वाभाविक है कि हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे जो कि हमारी ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे शरीर के एक एक सेल के ऊपर अटैक करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है सेल। जैसे अगर मैं एक किसी बिल्डिंग की, किसी घर की, किसी इमारत की बात करूं तो उसकी मूलभूत इकाई है ईंट का पत्थर। जो ईंट होती है वो उसकी मूलभूत इकाई है। उसी प्रकार से छोटे छोटे सेल्स से जुड़कर हमारा पूरा शरीर बना है। और जब हमारी मूलभूत इकाई को अंदर से कोई डैमेज करने लगेगा तो शरीर का भविष्य कैसा होगा? बहुत सारी गंभीर समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो जाएंगी। चाहे वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे लंग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे किसी अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे हृदय से रिलेटेड है, चाहे हमारे मांसपेशियों से रिलेटेड है, हड्डियों से जुड़ी हुई हो, त्वचा से जुड़ी हुई हो, कुछ भी समस्या हो, ये फ्री रेडिकल्स जो ऑक्सीजन के साथ एक बाय प्रोडक्ट बनकर ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में पैदा होते ही होते हैं और लगातार हो रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये जो ऑक्सीडेशन है, इसको रोकने के लिए हमें इसी के बराबरी का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। क्योंकि हम ऑक्सीजन लगातार ले रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, सो रहे, जाग रहे, उठ रहे, बैठ रहे, पढ़ते हुए, खाते हुए ऑक्सीजन हमारे शरीर में चल रही है। ऑक्सीजन जा रही है तो फ्री रेडिकल्स भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो लगातार बनने वाले इस फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है वो भी उतना ही प्रभावशाली, उतना ही बलशाली चाहिए। तो जब किसी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है आपके अपने गामा ओरिजिनॉल का। भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं कि विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जब बात होती है तथ्यों की, रिसर्चेस की, तो तथ्यों के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि जितना रिजल्ट गामा ओरिजिनॉल के द्वारा हमारे शरीर में आता है, उतना रिजल्ट पाने के लिए विटामिन ई की 4 गुना ज्यादा डोज लेनी होगी। डॉक्टर नमिता नादर जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से, उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डॉक्टर नमिता नादर ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। गामा ओरिजिनॉल तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, लिमिटिफाई कर सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हो रही है, हर व्यक्ति के लिए फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत गंभीर रूप से है, बहुत जरूरी है। अब बढ़ती हूं तीसरे पॉइंट की तरफ, इन्फ्लामेशन, सूजन। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार की सूजन होती है, अंदरूनी सूजन और बाहरी सूजन। बाहरी सूजन जो जहां पर टखने पर, चोट, घुटने पर, पांव पर, कहीं पर भी हमारे चोट लग गई, हमारे स्वेलिंग आ गई, क्योंकि ये स्वेलिंग हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ये स्वेलिंग धीरे धीरे 4-5 दिनों में ढलने लगती है और हमारी समस्या ठीक हो जाती है।
एक इन्फ्लेमेशन और होती है, वो इन्फ्लेमेशन होती है आपके शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन, जो आपको नज़र नहीं आती आपकी आँखों से। लेकिन डॉक्टरी भाषा में इस इन्फ्लेमेशन को फैटी लीवर कह दिया जाता है, हार्ट एनलार्ज हो गया कह दिया जाता है और बहुत सारे अलग-अलग प्रोसेसेस, अलग-अलग नामों से इस इंटरनल इन्फ्लेमेशन का नाम लिया जाता है। अब ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन यानी कि शरीर की अंदरूनी सूजन जब ज्यादा समय तक हमारे शरीर में बनी रहती है तो ये क्रॉनिक रूप ले लेती है। अब ये ज्यादा समय तक कैसे बनी रहेगी? देखिए हमारा जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही कोई इम्प्योरिटीज, कोई अनचाही चीज, कोई भी पेस्टिसाइड्स को, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हमारे शरीर में जहां पर भी होता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर जाकर उसे घेर लेता है ताकि वो समस्या उतनी ही एरिया में बनी रहे, उससे बढ़े नहीं। अब आप भोजन तो दिन में 3 बार कर रहे हैं, फल सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, चाहे जितना भी धोकर, जितना भी उबाल कर आप उन्हें इस्तेमाल कर ले, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज हमारे शरीर में उनके द्वारा एंटर करती ही करती है। जो पानी आप पी रहे हैं, हम जानते हैं वो शुद्ध नहीं है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो हवा शुद्ध नहीं है। हम इस बात की भी वाकिफ, इस बात से भी हम वाकिफ हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से एलर्जी होती है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में इस इस एलर्जी से भरी हुई सब्सटेंस का हम सेवन कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें डायरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मछली से एलर्जी होती है, पीनट्स से, मूंगफली से एलर्जी होती है। तो ये जब एलर्जी वाला प्रोडक्ट का हम सेवन करते हैं, हमारे शरीर में को ऐसा लगता है कि ये कोई अनचाही वस्तु है और वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब ये इन्फ्लेमेशन रोज लगातार होती है, लगातार कैसे होगी? हमने भोजन करना है, हमने पानी पीना है, हमने सांस लेना है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो हमारे शरीर में चलती ही जाएगी। चलती ही जाएगी तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी चलती जाएगी। ये इन्फ्लेमेशन जब क्रॉनिक रूप धार ले, क्रॉनिक रूप का मतलब जानलेवा रूप धार ले, तब उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन कोई मामूली इन्फ्लेमेशन नहीं है। हमारे शरीर के अंदरूनी इन्फ्लेमेशन बहुत गंभीर परिणाम लेकर आ सकती है। हमारे लंग्स के ऊपर दुष्प्रभाव डालती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, हृदय रोग को बढ़ाती है, अल्जाइमर्स को बढ़ाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सपोर्ट करती है, अर्थराइटिस होने के लिए जिम्मेदार रहती है, ऑटो इम्यून डिजीज को डिस्टर्ब करती है, यहां तक कि हमें डायबिटीज का मरीज तक बना देती है ये शरीर की अंदरूनी सूजन। देखिए गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में पाथवेज पर बहुत ही बारीकी से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को ढूंढ कर पकड़ता है और उन्हें नष्ट कर देता है। बहुत सारे साथियों ने अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाया है गामा ओरिजिनल की मदद के साथ। यहां तक कि डॉक्टर संजय चुग, जो कि एम्स अस्पताल से आने वाले गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करता है। यहां तक कि ये भी कह दिया गया कि अगर इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचना है, रोजाना होने वाली सूजन से बचना है, तो एक ही हल है हमारे पास और वो हल है गामा ओरिजिनल। चौथे नंबर पर बात करते हैं कैंसर सेल्स की। हम सब जानते हैं, हम सबके शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं और ये सेल्स कभी भी किसी भी समय एक्टिवेट हो जाते हैं। जब इन्हें ब्लड सप्लाई मिलने लगती है, इन्हें पोषण मिलने लगता है, ये किसी भी समय एक्टिवेट होने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो इस समस्या की वजह से जीवन त्याग चुके हैं, हमारे आसपास इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं पर इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बहुत सारी मात्र शक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने मेंटल स्टेट पर स्ट्रेंथन करके, मेंटल स्टेट को कंट्रोल करके आज की तारीख में कैंसर जैसे गंभीर रोग की सर्वाइवर्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे और लीजा रे की। यहाँ पर एक और रिसर्च हमारे पास है मिस्टर अमित सकारिया जी, जो कि जूनागढ़ गुजरात से हैं, जिनके शरीर में गंभीर रूप से कैंसर जो है वो फैल चुका था। यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये लीलावती अस्पताल की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुकाबले ये रिपोर्ट जो गामा ओरिजिनल के प्रॉपर डोजेज के बाद की गई, डॉक्टर के पैरों के
नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आखिर आपके शरीर के अंदर के वो कैंसर सेल्स कहाँ हैं? अमित सकारिया जी ने गामा ओरिजिनल की बोतल उनके सामने रख दी। डॉक्टर साहब ने गामा ओरिजिनल को जांचा, परखा, समझा और इस बात की पुष्टि भी की कि आप इसका सेवन ताउम्र करते जाइए। एक बहुत खूबसूरत मैकेनिज्म के जरिए, एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में जो गामा ओरिजिनल है वो कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता। यहाँ तक कि डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि भारत के जाने माने एक्सपर्ट हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं, भारत को कैंसर मुक्त देखने का सपना देखा है इन्होंने, जिसके चलते बहुत सारे कैंसर युक्त बच्चों का फ्री में इलाज करते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर में ऑलरेडी मौजूद कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकना चाहता है, उसका गामा ओरिजिनल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वें नंबर पर है हमारी इम्यूनिटी। हम ऑलरेडी कोरोना काल में इम्यूनिटी को जांच चुके हैं, परख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आखिर इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी को समझने के लिए हमने अपने वेदों, पुराणों को, संस्कृति को भी खंगाला, जिससे हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिली जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर हैं, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, मुलेठी, हल्दी, नीम। इन सब चीजों का हमें बहुत फायदा है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी की बात आती है, ये सब जड़ी बूटियां जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारा काम करती हैं, इन सब जड़ी बूटियों में से उच्चतम तत्व कौन है, ये सवाल हमारे मन में आता है। वेदों पुराणों को खंगालने के बाद इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है, और वो जवाब है अक्षत, यानी कि चावल। एक ऐसा अनाज जो हर पूजा में, हर प्रसाद में, हर किसी अच्छे काम में जरूर हमारे पास होता है। शायद इसीलिए चावल को अक्षत का नाम दिया गया है, यानी कि एक ऐसा तत्व जिसे कोई क्षति ना पहुंचा सके। चावल की भूरी परत से लिया जाने वाला सफेद रंग का पाउडर गामा ओरिजिनल है। शायद देवताओं को इसके बारे में पता था, जानकारी थी कि इसके अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दिलीप कुमार जी, प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिएगा, मैंने अभी बंद किया है। जी, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कैसे हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न प्रोसेसेस में मदद करके गामा ओरिजिनल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कोरोना काल के समय अलग अलग लहरों के समय अलग अलग समय पर गामा ओरिजिनल को लेने का सेवन किया, गामा ओरिजिनल का सेवन करने की सलाह दी भारत के जाने माने डॉक्टर्स ने। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से हमारा शरीर लड़ता रहे, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गामा ओरिजिनल का सेवन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अब बढ़ती हूं छठे पॉइंट पर। छठे पॉइंट का मतलब है हमारा स्ट्रेस, हमारी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ, भारत का जो सिनेरियो है वो बहुत भयावह है। 74% भारतीयों का जीवन स्ट्रेस भरा है और 88% भारतीयों को एंजाइटी की समस्या है। हमारे शरीर में गामा ओरिजिनल एक बेहतरीन एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह काम करता है। जापान ने सबसे पहले जब गामा ओरिजिनल को ढूंढ निकाला था, तो सबसे पहले इसकी यही प्रवृत्ति हमारे सामने रखी थी कि इसके मुताबिक गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर एक समस्या का हल कर सकता है। आखिर कैसे करता है? गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिनाइट नाम का ये तत्व है जो कि अपने आप को बहुत सारे वादों के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। इनका कहना है कि इसका सेवन करने से सुबह बिल्कुल एक्टिवली और एनर्जाइज्ड उठेंगे। इसका सेवन करने से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका ब्रेन परफॉर्मेंस तक इंप्रूव हो जाएगा। इसका सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो 100 दिन में पैसे वापस। देखिए, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, जो कि डब्ल्यू प्रतीक्षा अस्पताल नई दिल्ली से, गुड़गांव से दिल्ली की तरफ आ रही हैं, उनका ये कहना है कि स्ट्रेस को कम करने का कुदरती उपचार है गामा ओरिजिनल।
यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी टेंशन है, जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी एंग्जाइटी है, उसको ठीक करने का बिना किसी साइड इफेक्ट का कुदरती उपचार जो है वो गामा ओरिजिनॉल है। तो जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में कोई भी चिंता ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो, तो आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूरी करना होगा। 7वां पॉइंट है हमारे शरीर में, हमारे समाज में मौजूद बीमारियां। अलग अलग बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल अलग अलग तरह से काम करता है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर आप एलोपैथिक दवा का सेवन करेंगे तो वो आपको सिम्टोमेटिक आराम देगा। अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो वो आपको रूट कॉज पर आराम देगा। अब सिम्टोमेटिक आराम जो होता है वो आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाता है, लेकिन जो रूट कॉज का आराम होता है, इसको आपके जीवन में आने के लिए कुछ महीने लगते हैं। सबसे मेरा आग्रह है, कृपया माइक को ऑफ रखें। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एक बार आप सबका माइक मैं बंद कर देती हूँ। प्लीज, गुजारिश है आपसे, प्लीज माइक को ऑफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हाँ, जब हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो हमारी बीमारी को जड़ से ठीक किया जाता है। लेकिन जब एलोपैथिक दवा का सेवन करते हैं तो वो लक्षणों पर काम करती है। अगर गामा ओरिजिनॉल और एलोपैथिक दवा दोनों मिल जाएं तो बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अलग अलग बीमारियों में गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ पर बात की जा रही है डायबिटीज की। तो डायबिटीज के केस में हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर काम करता है गामा ओरिजिनॉल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट का दर्जा दिया है, यानी कि हमारे पेट के लिए उच्चतम है गामा ओरिजिनॉल, और इसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का अल्सर पैदा नहीं होता। वहीं पर डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन इंप्रूव होता है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, म्यूट कर दे रहा है। कौन अनम्यूट कर रहा है बार-बार भाई? म्यूट हो जा रहा है। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अब ये अनम्यूट होता है, प्लीज जरा ध्यान रखें। और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, हाँ, अब अगर कोई अनम्यूट करेगा मैम, प्लीज आप उन्हें रिमूव कर दीजिएगा मीटिंग से। बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बिल्कुल लाइट उठ जाती है बिल्कुल। तो बात कर रही थी जी, तो मैं बात कर रही थी डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी की, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, जो कि भारत के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स को पूरा देश देखता है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा ने भारतवर्ष के आगे एक खास अनाउंसमेंट किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि भारत में जितने भी हाइपोथायरॉइड के मरीज हैं, उन सबको गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को समझने के बाद, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसके रिजल्ट्स को देखने के बाद, डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने दावा किया है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायरॉइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, हाइपोथायरॉइड में हमारे टीएसएच लेवल्स को रिड्यूस करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका भी यही कहना है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है गामा ओरिजिनॉल। एस इनोवेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर आप एलोपैथिक दवाओं के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो समय दर समय अपनी बीमारी की जांच करवाते जाइए, क्योंकि बीमारी की जांच अगर आप करवाएंगे, बीमारी का स्तर जब सामने से नीचे आता हुआ हमें समझ में आएगा, तो डॉक्टर साहब आपकी दवा की डोज भी कम कर देंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सबके सामने एक स्टेटमेंट की चर्चा करना चाहती हूँ। सर विलियम ऑसलर, जो कि जानी मानी हस्ती है मेडिकल जगत की, उन्होंने एक खास स्टेटमेंट दी एलोपैथिक दवाइयों के बारे में।
सर विलियम ऑस्लर ने कहा द पर्सन हु टेक्स मेडिसिन मस्ट रिकवर ट्वाइस। जो व्यक्ति मेडिसिन खा रहा है, दवाइयां खा रहा है, उसे 2 बार रिकवर करना पड़ता है, उसका 2 बार इलाज करना पड़ता है। वंस फ्रॉम द डिजीज, उसका शरीर एक बार तो बीमारी से ठीक होता है, एंड वंस फ्रॉम द मेडिसिन, और एक बार ये दवाइयों से इसको रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों के अपने बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। अब बढ़ती हूं आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट है निरोगी काया। हम उन लोगों की बात करेंगे जो लोग इस समय बिल्कुल भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। क्या कोई गारंटी है कि उन्हें भविष्य में कोई भी समस्या नहीं होगी? या आपको लगता है कि उन्हें भविष्य में किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत है? जी हाँ, हर एक व्यक्ति को भविष्य में सेफ रहने के लिए, साउंड रहने के लिए हेल्थ गार्ड की जरूरत है। और ये हेल्थ गार्ड कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। गामा ओरिजिनॉल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, और हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है वो इसका लगातार ताउम्र सेवन कर सकता है। मेरा आग्रह है आप सभी से, आरसीएम परिवार से, कि जब जब आपके आसपास भोजन की थाली परोसी जाए तब तब गामा ओरिजिनॉल उसके साथ परोसा जाना चाहिए। आज की चर्चा में हमने समझा कि कैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके, हमारी अंदरूनी सूजन को हैंडल करके, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करके, कैंसर सेल्स को पनपने से रोककर, अलग अलग तरीकों से कैसे गामा ओरिजिनॉल निरोगी व्यक्ति के लिए भी जरूरी है।